हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 में हमने बाउंड्स के बारे में पढ़ा हुआ था और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था जो आपके पेपर में 4 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन मैंने ये वाला लिया हुआ था जिसके अंदर 5-6 पार्ट हैं, उसमें से मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट दिखाया था। आज हम बाकी के पार्ट्स करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, लेट एस इज इक्वल टू 1/2 प्लस एक्स स्क्वेयर such that x is greater or equal to -6 and less or equal to 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसका सुप्रीमम इन्फीमम देखना है, तो मैंने बोला है इस कंडीशन से शुरू करिए और जनरल एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट करिए। देखिए जनरल एलिमेंट किससे बड़ा और किससे छोटा है, वही आपका LUB और GLB आएगा। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज -6 इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -6 इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 4। अब देखो जो 4 से छोटा है वो 6 से भी क्या हो जाएगा, छोटा। इसका मतलब x की वैल्यू है ग्रेटर आर इक्वल टू -6 एंड लेस आर इक्वल टू 6। आपने बोला होगा कि सर यहाँ 4 दिया था आपने 6 क्यों लिया, क्योंकि देखो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे -L और L वाली, तो इस तरफ से जो -L है वही उस तरफ से +L होना चाहिए, फिर जाके प्रॉपर्टी लगेगा। ठीक है, सो एक्चुअली हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जनरल एलिमेंट में सबसे पहले डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो कंडीशन में था -x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -6 एंड लेस आर इक्वल टू 4। देखिए जो 4 से छोटा है वो 6 से भी छोटा होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -6 एंड लेस आर इक्वल टू 6 विद द रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 6। ये क्यों हुआ बेटा, फर्स्ट लेक्चर को देखिए, वहाँ पे पता चलेगा। मैंने बताया था कि अगर मॉड x लेस आर इक्वल टू L है तो फिर x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -L और लेस आर इक्वल टू L होती है। इसमें स्क्वेयरिंग कर लीजिए दोनों तरफ से, मॉड x का स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर होते हैं, सो 6 का स्क्वायर हो गया 36, बिकॉज मॉड x का स्क्वायर बेटा होता है x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और देखिए स्क्वायर किसी बार भी करें तो 0 या 0 से बड़ा ही आता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया 0। अब जनरल एलिमेंट में एक्स स्क्वायर के साथ प्लस में है 2। जनरल एलिमेंट ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 2 हम यहाँ पे थ्रू आउट प्लस करते हैं बेटा, तो 0 + 2 हो जाएंगे बच्चे 2, यहाँ पे 2 + एक्स स्क्वायर, और 36 + 2 हो जाएंगे बेटा 38। अब जनरल एलिमेंट में ये 2 + एक्स स्क्वायर रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल कर लेता हूँ बच्चे, तो आएगा 1/2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/2 + एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1/38। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं बेटा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब इसको उल्टा करके लिखो, सबसे छोटा ये है 1/38, उससे बड़ा है 1/2 + एक्स स्क्वायर, और इसमें सबसे बड़ा है हमारा 1/2। तो जनरल एलिमेंट 1/2 से छोटा और 1/38 से बड़ा है, सो LUB मेरे को आ जाएगा 1/38 बच्चे, और GLB आ जाएगा बेटा GLB आएगा यहाँ पे, ये वाला ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ना, तो GLB आएगा मेरे पास 1/38 बेटा। ठीक है, और LUB आ जाएगा 1/2। GLB 1/38 आ गया, और बेटा LUB कितना आएगा 1/2। LUB इज इक्वल टू 1/2। LUB आ गया 1/2 और GLB आ गया 1/38। ठीक है, एक बारी फिर से समझा देते हैं आपको। सबसे पहले आपने ये कंडीशन लेना है और इससे जनरल एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है।
जो 4 से छोटा होगा वो 6 से भी छोटा होगा। अब ये हमने किस लिए लिया, ताकि हम प्रॉपर्टी आसानी से लगा सकें, -l to l वाली, ठीक है। उसमें क्या होता है फिर, मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू l, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया, आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ से, मॉड x का स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ x स्क्वायर लिखा, लेस आर इक्वल टू 36, स्क्वायर होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जनरल एलिमेंट में x स्क्वायर के साथ प्लस में 2 है, तो इसलिए हमने 2 किया थ्रू आउट प्लस। उसके बाद जनरल एलिमेंट में रेसिप्रोकल है, तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं सब जगह। तो सबसे छोटा ये आ गया, ये आएगा GLB, और सबसे बड़ा ये है, तो ये आ गया LUB। मतलब जनरल एलिमेंट 1/2 से छोटा है, 1/38 से बड़ा है, तो ये आ गया LUB और ये आ गया GLB। तो लिखा GLB 1/38 एंड LUB इज इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये 3 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। जो आपकी सेक्शन A होती है, जिसमें 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आता है मॉड x इज लेस आर इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो देखो अगले क्वेश्चन में ये सेट है हमारे पास, इसको भी हम यहाँ कंडीशन से स्टार्ट करेंगे और ये जनरल एलिमेंट बनाएंगे, देखेंगे ये किससे बड़ा और किससे छोटा है। तो बेटा यहाँ पे है मॉड ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1/2, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाइए, अगर मॉड ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1/2 है तो स्क्वायरिंग कर देंगे यहाँ पे। तो मॉड x का स्क्वायर आएगा लेस आर इक्वल टू 1/4। हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें x स्क्वायर की ज़रूरत है, डायरेक्ट इसकी स्क्वायरिंग करके हमें x स्क्वायर मिल जाएगा। मॉड x स्क्वायर के बराबर होता है, और स्क्वायर किसी का भी 0 और 0 से क्या होता है, बड़ा, ठीक है। 0 भी आ सकता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, बाकियों का 0 से ग्रेटर होता है, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। अब देखो बेटा यहाँ पे x स्क्वायर के साथ -4 है मल्टीप्लाई में, तो आप -4 से जब देंगे तो 0 ही रहेगा, 0 को किसी से ज़रब देने पे वही रहता है। यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे बेटा मेरे पास आएगा -4 इंटू 1/4, कैंसल आउट हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4x स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। अब देखो बेटा यहाँ पे जो जनरल एलिमेंट है, इसमें -4x स्क्वायर के साथ 1 प्लस में है, तो 1 करिए थ्रू आउट प्लस। 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 -4x स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे 1 -1 वो 0 हो जाएगा। 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 -4x स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे यहाँ पे रूट निकाला गया है, तो थ्रू आउट रूट कर लेते हैं बेटा हम। तो रूट ऑफ 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू रूट ऑफ 1 -4x स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू रूट ऑफ 0। 1 का रूट 1 ही होता है, रूट ऑफ 1 -4x स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। देखिए बेटा क्या किया, सबसे पहले मॉड x दिया था लेस आर इक्वल टू 1/2, हमें जनरल एलिमेंट में x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायरिंग कर लिया, क्योंकि मॉड x स्क्वायर फिर x स्क्वायर के बराबर आएगा, और इधर 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। स्क्वायर किसी का भी 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा। उसके बाद यहाँ पे बेटा था -4 इंटू x स्क्वायर था, तो इसलिए हमने -4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बच्चे, ठीक है। उसके बाद इसमें 1 प्लस था इसके साथ, तो हमने 1 को थ्रू आउट प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से बना। उसके बाद रूट था, हमने रूट निकाला, ठीक है। अब देखिए रूट को माइनस से मल्टीप्लाई है, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आएगा -1 इज लेस आर इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 -4x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 0। तो लीस्ट अपर बाउंड 0 आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा -1। जनरल एलिमेंट 0 से छोटा और -1 से आ रहा है बड़ा। सो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लीस्ट अपर बाउंड इज इक्वल टू 0 एंड बच्चे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट है मेरे पास, लेट s इज इक्वल टू -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n, साइज दैट n बिलोंग्स टू n।
अब इस तरह का जो पार्ट है ये एग्ज़ाम में कम ही आता है, अगर आएगा भी तो फिर 2-3 पार्ट मिलके आ जाएंगे, ठीक है, 2-3 पार्ट मिलके 3 नंबर के लिए आएगा, एक एक नंबर का 3, ठीक है, और उसको 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाएगा, 3 पार्ट रखेंगे उसमें, नहीं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, पीछे नेचुरल नंबर में नहीं था, वहाँ पे आपको एक कंडीशन दी जाती थी, ज़्यादातर इनइक्वालिटी यहाँ पे दी जाती थी, तो वहाँ पे जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो इंटरवल में आएगा, तो वो रियल नंबर होगा ना, बिकॉज इंटरवल तो रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। सो नेचुरल नंबर्स में n बिलोंग करता है, आप सिंपली इसमें n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, 1 2 3 सो ऑन, ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा सेट। फिर देखिए सारे के सारे एलिमेंट किससे छोटे हैं और सारे के सारे एलिमेंट किससे बड़े हैं। पहले 1 डालेंगे तो माइनस को जब जब आड पावर लगती रहेगी माइनस आएगा, इवन पावर लगती रहेगी प्लस आएगा, ठीक है, जैसे 2 के केस में प्लस आएगा, 3 के केस में माइनस आएगा, 4 के केस में बेटा प्लस आएगा, 5 के केस में बेटा माइनस आएगा, 6 के केस में प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमें देखना है कि भाई ये सारे एलिमेंट किससे छोटे और किससे बड़े हैं। अब देखो इस सेट में एक बात है कि इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं और पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं। अब जो लीस्ट अपर बाउंड है, जब इस तरह का सेट हो तो लीस्ट अपर बाउंड हमेशा पॉजिटिव में देखना है आपको, पॉजिटिव वालों को, नेगेटिव वालों को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर लीस्ट अपर बाउंड नेगेटिव मान लेंगे हम 2 मिनट के लिए, तो इसमें तो पॉजिटिव वाले नंबर भी हैं, तो पॉजिटिव वालों को फिर लीस्ट अपर बाउंड से छोटा होना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव नंबर से छोटा होना पड़ेगा, और पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से कभी भी छोटे नहीं हो सकते हैं। सो इसीलिए लीस्ट अपर बाउंड ऐसे वाले सेट में हमेशा पॉजिटिव में ही ढूंढना है आपको, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव भी छोटा हो सकता है और नेगेटिव भी छोटा होता ही होता है। वैसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जब आप देखेंगे तो आप पॉजिटिव वालों को भूल जाएंगे, किस में देखेंगे? नेगेटिव में। क्यों? अगर हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पॉजिटिव होगा तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो से तो सारे के सारे बड़े होते हैं ना, इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर से बड़े हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब इस तरह का सेट होगा तो आप लीस्ट अपर बाउंड पॉजिटिव वालों में जाके ढूंढ लीजिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नेगेटिव वालों में ढूंढिए। यहाँ पे पहले मैं रफ में दिखाता हूँ, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे लीस्ट अपर बाउंड अगर आपको ढूंढना है तो प्लस वाले लिखिए, जैसे 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/6 है, फिर 1/8 वगैरह होगा। थोड़ा सा इनका रफ में वैल्यू निकालिए ताकि आपको आइडिया लगे इनमें कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। 1/2 तो पता ही है 0.5 होता है। 1/4 को आप कर लीजिए, यहाँ पे 1 को 4 से डिवाइड करिए, यहाँ पॉइंट लगेगा, बनेगा 10, 4 2 8 हो गया, 2 बचेगा, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आइडिया लग गया कि इसका वैल्यू है 0.2। फिर 1 को 6 से कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा, ये 10 बन गया, 6 1 6, ये कोई 0.1 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ घट रहे हैं एलिमेंट्स, पहले 0.5, फिर 0.2, फिर 0.1, तो इनमें सबसे बड़ा 0.5 है। सबसे बड़े की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा एलिमेंट देखना है जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों, तो 0.5 से ये पॉजिटिव वाले सारे के सारे छोटे होंगे और नेगेटिव वाले तो होते ही हैं पॉजिटिव वाले से छोटे, तो विद द रिजल्ट इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड आएगा बेटा 1/2। अब अगर आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है तो नेगेटिव वाले लिखिए, तो नेगेटिव वाले हैं मेरे पास -1 है, फिर बेटा है -1/3, फिर है -1/5, फिर होगा -1/7। थोड़ा सा इनका वैल्यू निकालिए, आपको आइडिया लगेगा। -1 ऐसे ही रहेगा, 1 को 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आया 3 3 9, -0.3 के आसपास आएगा ये। फिर 1 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो 5 2 10.2 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट घट रहे हैं, लेकिन जब एलिमेंट नेगेटिव में घटेंगे समझना वो बड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे -1 से क्या आएंगे,
-1 से सारे के सारे बड़े आएंगे। आप इसको ना नंबर लाइन में प्लॉट करके देखो, आपको बड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो नंबर लाइन में यहाँ पे होगा 0, 0 के बाद -0.2 आएगा, उसके बाद -0.3 आएगा और फिर -1 आएगा। तो नंबर लाइन में जो 0 से ज़्यादा दूर होता है वो सबसे छोटा होता है ना, तो सबसे छोटा कौन आएगा? -1। बाकी सारे उससे बड़े आएंगे। इट मीन्स नेगेटिव वाले जितने भी हैं वो -1 से क्या हैं? बड़े। सब के सब -1 से बड़े हैं। और पॉजिटिव वाले तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वालों से बड़े होते हैं। सो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड आएगा -1 और लीस्ट अपर बॉन्ड हमने इसमें ढूंढ के रखा हुआ था 0.5। मैंने वैल्यू यहाँ निकाली थी ना थोड़ी पॉजिटिव वालों की, तो वो घट रहे थे। सब के सब किससे छोटे थे? 0.5 से। और यहाँ पे सब के सब किससे बड़े थे? नेगेटिव वाले -1 से बड़े थे। तो पॉजिटिव वाले तो होते ही होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ S is less or equal to 1/2 and greater or equal to -1, therefore least upper bound is equal to 1/2 and greatest lower bound is equal to -1। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। उसमें देखो क्या दिया है। लेट S इज इक्वल टू, नहीं पार्ट नंबर 5 आएगा। आप ये हमने अभी 4 किया था, वो था हमारे पास -1 की पावर n, मल्टीप्लाई में है फिर n, डिवाइड में है n+1, साई दैट n बिलोंग्स टू n। फिर से यहाँ n नेचुरल नंबर से लेना है बच्चे, तो आप इसमें डालते जाइए नेचुरल नंबर्स, रोस्टर फॉर्म में बनाइए और फिर आपके पास जो है LUB GLB मिल जाएगा। ठीक है, पहले आप 1 लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी पावर यहाँ पे ऐड होगी तो माइनस आएगा, बनेगा -1/2। फिर 2 डालिए तो 2 के केस में यहाँ पॉजिटिव आएगा 2/3। फिर 3 डालिए, 3 के केस में आएगा -3/4। 4 डालिए, 4 के केस में स्टूडेंट्स आएगा 4/5 एंड सो ऑन। फिर से बेटा क्या है, सेट के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। सो LUB पॉजिटिव में जाके ढूंढेंगे और GLB नेगेटिव में जाके ढूंढेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे रफ में हम देखेंगे। पहले पॉजिटिव में है 2/3, फिर 4/5, 4 के बाद 6 पे आएगा 6/7। ठीक है ना। सो ऑन, थोड़ा सा वैल्यू निकालिए, आपको आइडिया लगेगा। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, यहाँ पॉइंट लगा 0 हो गया, 6 3 18 हो गया, तो 0.6 लगभग आ रहा है। 4/5 तो आपको पता है 0.8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 को 7 से करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा 7 8 56 होते हैं, 4 बचा, फिर 40, 7 5 35, 0.85। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, 0.6 से 0.8, 0.8 से 0.85 बढ़ रहा है, 1 की ओर जा रहा है। बट 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 तब होता जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर होते, और इन सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा। तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो 1 नहीं आ सकता है। ये सब 1 को अप्रोच करेंगे लेकिन 1 नहीं आएगा। सो लीस्ट अपर बॉन्ड हमारे पास आएगा 1। सारे के सारे किससे छोटे हैं बेटा? 1 से। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ढूंढने के लिए नेगेटिव वाले ले लीजिए, -1/2, -3/4, उसके बाद होगा बेटा -5/6 होगा। ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ 5 आएगा तो -5/6 सो ऑन। -1/2 हो गया, -0.5। 3 को अगर हम 4 से करेंगे डिवाइड, 7 चौके 28 हो गया, तो 5 चौके 20 हो गया, -0.75। फिर हम अगर 5 को 6 से करेंगे, 0.6 48, 2 6 18, -0.83 ऐसे आ रहा है। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अगर समझना है तो बेस्ट नंबर लाइन के ऊपर आता है। सो यहाँ पे आएगा 0, 0 के बाद हम प्लॉट करेंगे -0.5,
-0.5 के बाद आएगा -0.75, -0.75 के बाद -0.83, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा जा रहे हैं -1 की तरफ, -1, ठीक है। बट -1 ये भी नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा है। तो यहाँ पे सारे के सारे -1 से बड़े हैं, क्योंकि देखो नेगेटिव में क्या होता है, जो एलिमेंट जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, तो सबसे छोटा -1 है, मतलब ये सारे -1, ये सब ये चलते रहेंगे -1 की ओर जाएंगे, बट सब के सब -1 से बड़े हैं, तो GL भी आएगा -1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एज एवरी एलिमेंट ऑफ S, एज एवरी एलिमेंट ऑफ S इज लेस आर इक्वल टू, हमने यहाँ देखा था 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -1। सो LU भी आ गया बेटा 1 और GL भी आ गया बेटा -1। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट देखिए, इस में है हमारे पास बच्चे, लास्ट पार्ट 6th पार्ट है। इसमें हमारे पास है लेट S इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n+1। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो सुप्रीमम इन्फीमम का क्वेश्चन आपको आएगा इस प्रकार का, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन इसमें 3 पार्ट बताए वो आपके पास 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। बाकी 1 नंबर का आपको अगर इस तरह के 3 पार्ट बना के क्वेश्चन दे दे तो वो भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेट के एलिमेंट्स लिखिए, पहले 1 लगाइए आएगा 1/2, फिर 2 लगाइए आएगा 2/3, 3 लगाइए आएगा 3/4, 4 लगाइए आएगा 4/5, सो ऑन। मैग्नीट्यूड को ज़रा देखिए रफ में जाके तो आपको अनुमान लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1/2 का हो गया 0.5 है वैल्यू, 2/3 है तो मतलब लगभग 0.6 आएगा, 0.7 आएगा और 0.8 आएगा। सो क्या हो रहा है बेटा, सब के सब बढ़ रहे हैं लेकिन 1 नहीं बन पाएंगे, सारे रहेंगे 1 से छोटे, सही बात है। और सारे के सारे 0.5 से बड़े हैं, 0.5 से कोई भी छोटा नहीं है, ठीक है। सारे के सारे 1 की ओर जा रहे हैं। सो 1 नहीं बनेगा क्योंकि 1 तो तभी बनेगा ना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो, बट न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर से छोटा है। एज एवरी एलिमेंट ऑफ S is greater or equal to 1/2 students and less or equal to है 1, therefore least upper bound आएगा बेटा 1 and greatest lower bound आएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ये इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको 12 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में डालिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। जितनी ज़्यादा जल्दी जुड़ेंगे हम लाइव क्लास लेंगे और आपके डाउट्स वगैरह ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।